डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस लॉलीवुड एक ऐसी जंग जहां मॉन्स्टर को चींटी से लड़ाया जा रहा है। तो यार ये जो आजकल कंपटीशन लॉलीवुड वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज जो चल रहा है ना, वो अलग बात है कि यहाँ कंपटीशन का सी भी नहीं आता। अरे भाई किससे कंपेयर कर रहे हो आप? मार्वल है वो मार्वल, जिसके आगे बॉलीवुड अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाता, और ये उम्मीद आप लॉलीवुड से कर रहे हो। भाई वाह, लोगों में मार्वल्स की मूवीज का इतना क्रेज है कि लोग पागल हो जाते हैं उन फिल्मों को देखने के लिए। और मार्वल लोगों के दिलों में अपनी ऐसी धात बिठा चुका है कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही लोगों में क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ अपने लॉलीवुड के एक्टर हुब्बुल वतनी के नाम पे कहते हैं कि कंटेंट नहीं बल्कि हुब्बुल वतनी के नाम पे लॉलीवुड देखो यार, हुब्बुल वतनी और पाकिस्तान से मोहब्बत अपनी जगह। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि लॉलीवुड अपना ग्रो करे और बॉलीवुड और हॉलीवुड को टक्कर दे। मगर यार लॉलीवुड को आजकल देखना मजाक है क्या, जहाँ 30 फिल्मों में से 29 फिल्में तो कॉमेडी कंटेंट पर बेस होती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारी फिल्में बेकार ही होती हैं, जैसे तीफा एंड ट्रबल और नामालूम अफराद 2 ने लोगों के दिलों में अपनी धात बिठाई थी। मगर जब सारी फिल्में कॉमेडी कंटेंट पर बेस आएंगी तो कौन सिनेमा का 1000 रुपए का टिकट देखने सिनेमा में फिल्म देखने जाएगा? क्योंकि अगर आपको पैसे दे के सिनेमा में सिर्फ कॉमेडी ही देखनी है तो यूट्यूब पर कॉमेडी फ्री में भरी पड़ी है। अब जबकि मैंने कुछ दिन पहले द मस्तम मूवी पे एक रिव्यू डाला था जहाँ लोगों ने बोला नहीं यार मूवी अच्छी है, आप खामा में ट्रोल कर रहे हो। हाँ, पर्सनली ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मूवी अच्छी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे तक। शुरू के 2 घंटे में जो मूवी में कॉमेडी और इमोशनल सीन्स दिखाए हैं, खासकर जो बाप से गले लगने वाला सीन है, उस सीन पर लोगों ने थिएटर में बैठ के तालियां तक बजा दी। मगर नेक्स्ट 40 मिनट ऑडियंस ने उस फिल्म को कैसे झेला ये आप उसी ऑडियंस से पूछें जिसने थिएटर्स में जाके ये फिल्म देखी। मगर क्या सिर्फ सारा कसूर लॉलीवुड का है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहीं अगर कंटेंट मिल भी जाए तो फ्रीडम नहीं मिलती रिलीज करने की। क्योंकि जब कॉमेडी से हटकर सीरियस कंटेंट पर जावेद इकबाल जैसी फिल्म बनी तो उसको रिलीज करने से ही रोक दिया गया। दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स ने ऐसे ही एक रियल इंसिडेंट पर हाउस ऑफ सिगरेट जैसी मूवी बनाकर 100 करोड़ छाप दिए। देखो यार, जावेद इकबाल जैसी मूवी का कंटेंट तो कंट्रोवर्शियल था, मगर मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप उसको देख लेते हैं या आज भी आप उसकी कहानी पढ़ो तो आपकी आंखों से आंसू ना निकले तो मुझे बताना। सेकंड वन इज मौला जट, जो आज तक रिलीज हो ही नहीं सकी। जब इस मूवी का ट्रेलर आया तो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए और देख के लगा यार कि मूवी बॉलीवुड या हॉलीवुड के टक्कर के होने वाली है, जहां फवाद खान और हमजा अली अब्बासी एक परफेक्ट हीरो और विलन के कैरेक्टर में नजर आ रहे थे। देखो यार, अब मैं किसी को यहाँ पे बॉडी शेम नहीं कर रहा, मगर बता रहा हूँ आपको कि हीरो जैसे कैरेक्टर के लिए हीरो जैसा दिखना भी जरूरी है। यहाँ फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, अली जफर और फहद मुस्तफा जैसे कैरेक्टर हमें और देखने को चाहिए। देखो यार, अगर देशभक्ति के नाम पे फिल्में दिखानी है तो मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि यही सेम चीज बॉलीवुड ने करी, देशभक्ति के नाम पे और रीमेक पे रीमेक बनाई। और आज हाल ये है कि बॉलीवुड की कोई फिल्म 100 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पा रही है और लोगों ने आजकल बॉलीवुड को बहुत बुरी तरह से ट्रोल करने लग गए हैं। और फिर जीतती जागती मिसाल आप देख लो, जहाँ पुष्पा 800 करोड़, RRR 1000 करोड़ से ऊपर और KGF चैप्टर 2 1100 करोड़ भी टाप चुकी है। हमें इस बात से सबूत मिलता है जहाँ कंटेंट है वहाँ ऑडियंस है। तो सिंपल सा फंडा है कि कंटेंट ले आओ और ऑडियंस खुद ही खींची चली आएगी। लास्ट में मेरी छोटी सी एक ये डिमांड है कि जावेद इकबाल जैसी मूवी को सिनेमा जैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, मगर इसको OTT प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स या ZEE5 या Amazon प्राइम पे जरूर रिलीज किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर करिए।